नमस्कार दोस्तों। आज मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स में हम बात करेंगे सेक्स वर्क की। एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क को आप कैसे तैयार करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू में ही कुछ बातें आप ध्यान में रख लें तो इस टॉपिक को तैयार करना और इस पर अपनी सोच बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि सेक्स वर्क को लेकर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। कहने का मतलब फिर से कि किस पेपर के तहत इसे पूछा जा सकता है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, अभी हाल ही में मैंने पूरा विश्लेषण करके दिया है आपको चारों पेपर्स का। तो जो पेपर फर्स्ट है ना, उसमें आप देखिए भारतीय समाज की बात की गई है। वहाँ पे महिलाओं की भी बात है, सामाजिक सशक्तिकरण की भी बात है। इन टॉपिक्स के तहत सेक्स वर्क से क्वेश्चन आ सकता है। जब आप सेकेंड पेपर में जाएंगे तो वहाँ पे सामाजिक न्याय के नाम से एक सेक्शन है, जिसमें आपको मतलब आपसे पूछा जाएगा कि जो है समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मतलब कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे। बाकी ऐसे भी ढेर सारे मुद्दे हैं सामाजिक न्याय के, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सेकेंड पेपर के तहत। और इसके अलावा अगर आप फोर्थ पेपर की बात करें, जिसको आप सामान्य तौर पर इथिक्स कहते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, ख़ास तौर से इसके नैतिक पहलू को लेकर के, इसके सामाजिक और नैतिक पहलू को जोड़ करके। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस टॉपिक को तैयार करेंगे। लेकिन फ़िलहाल की जो वीडियो है, इसकी एक दिशा है, इसका एक एंगल है, और उसी एंगल में हम आगे बढ़ेंगे कि एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क को लेकर के आपकी क्या राय होनी चाहिए। आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो अगर आपको इसे मैनेज करना हुआ, इस पर नीति बनानी हुई, तो आपके पास क्या कुछ मटेरियल है, आप क्या सोचते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसे विशेष रूप से ध्यान में रख के करेंगे। ठीक, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि मैं आप पर इस पर एक निबंध लिखने के लिए दूं, या फिर कुछ और बातें, जैसे कि पेशे के रूप में सेक्स वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेक्स वर्क को लीगल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, लेकिन अभी जो हाल का संदर्भ है उसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ एक लाइन लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। इसके जो व्यवसायी हैं वो कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं, यानी कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें सम्मान, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उन्हें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, एक और बात है, ये बात आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने 2020 में ही सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी कि ये इनफॉर्मल सेक्टर के तहत इन्हें आप रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई ऐसा थोड़ी ये नौकरी मिली हुई है किसी को। ठीक है ना, तो इसे अनौपचारिक श्रमिक के रूप में भी मान्यता दी गई है। अब ये दो बातें ऐसी हैं जिनको आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं अगर सेक्स वर्क पे क्वेश्चन आया तो। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ बातें ऐसी हैं यहाँ लिखी हुई हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका अलग भी एंगल बनता है, यानी कि जितना लिखा है इस नोट में जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, उससे ज़्यादा, उससे बाहर निकल के आप सोचिएगा, तब आपको अच्छे से इस बातें समझ में आएंगी। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी फैसला दिया है उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, आपको अपनी तरह से भी कुछ सोचना होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि सेक्स वर्कर वयस्क हैं। ठीक है, इस उम्र में आ चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं कि वो सेक्स कर सकते हैं, तो वयस्क हैं और सहमति से भाग ले रहे हैं, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ज़रा आप अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस यूज़ करिए कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा है, सक्षम है, अच्छा खासा रोज़गार है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो स्वेच्छा से ये करना चाहेंगे? बहुत कम लोग हैं। अगर परसेंटेज में आप देखें तो 1% के आसपास भी ये मामला नहीं आएगा कि लोग शौक़ से चाहते हैं सेक्स वर्क करना। ठीक है, कुछ लोग बहक जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी इसे रोज़गार के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि आप देखेंगे कि मानव की तस्करी हो रही है, बाहर से जो है औरतों को, लड़कियों को एक तरह से स्मगल करके लेके आया जाता है। ठीक है, गलत तरीके से ट्रीट करके, कभी कभी फंसा करके ऐसे ही बहला फुसला के बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है। अभी देखिए हमारे यहाँ शहरों में जगह जगह पे बच्चों के किडनैप होने की कितनी सारी घटनाएं आ रही हैं, बच्चे गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। ये लोग कहाँ जाते हैं? इस पर ढेर सारी फिल्में बनी हैं, चाहे आप अपने बॉलीवुड में देखें या साउथ में इस इशू पे काफ़ी ज़्यादा फिल्में बनी हैं।
ये क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो वयस्क हैं सहमति से भाग ले रहे हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है कि पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल तरीके से बच्चों को किडनैप करके या फिर बहला फुसला के या फिर दवाई दे के, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिसको मतलब इस्तेमाल करने से समय से पहले बच्चे वयस्क हो जाते हैं, तो वो गलत तरीके हैं। ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं, उन्हें उनकी जगह है, बाकायदा जेल में जगह है। लेकिन ये बात हो रही है उन लोगों के लिए जो स्वेच्छा से आ रहे हैं, बाकायदा उनका एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बना हुआ, ये सारी चीज़ें उनके लिए सुरक्षा और सम्मान की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसको आप मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना? जो गलत है वो है, इसमें आप किसी भी तरह से उसमें लिपापोती करके किसी गलत चीज़ को सही करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मानवाधिकार की भी बात है, महिला सुरक्षा की भी बात है, और जो इंडियन सोसाइटी है उसमें महिलाओं के सम्मान की भी बात है। तो आप इसको ऐसे लेकर मत चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो वयस्क हैं, स्वेच्छा से अपनी सहमति से इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए है। ठीक, आगे चलिए। दूसरी लाइन क्या है? सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कैसे लोगों की बात हो रही है, जो भी मैंने बताया, ठीक है। बाकी अगर आपने देखा होगा न्यूज़, अगर आप पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ जगह रेड लाइट एरियाज़ हैं, वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है लड़कियों को। उनमें से ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनको बहला फुसला के या जैसे भी करके ज़बरदस्ती करके उनको लेके वहाँ पे रखा गया है और मजबूरी में उन्हें करना पड़ता है। तो इन्हें इनका पुनर्वास किया जाना ज़रूरी है। कभी कभी उस प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, गिरफ्तारी होना या कभी कभी वो परेशान हो, जो भी है, ये रेस्क्यू के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी ने बाकायदा ये घोषणा की है कि भाई हमारे यहाँ जो भी सेक्स वर्कर्स हैं उनकी ये मतलब ये पहचान है, यहाँ ये रहते हैं, ये अपनी सहमति से हैं, तो इन लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उनका एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उनका एक अधिकार है कि वो खुद से वो कर सकते हैं। इसको निंदनीय तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक। और ज़बरदस्ती का परेशान या ये सब चीज़ें गिरफ्तार करना ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के लिए बात एकदम बड़ी पतली सी लाइन है, यहाँ पे लिखा नहीं, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो अपनी सहमति से कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बहला फुसला के गलत तरीके से ख़रीद करके इनको नहीं लाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक यौन कर्मी के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में संलिप्त है। ये एक मानवाधिकार का एंगल बन रहा है और इसे आप उसमें नीति शास्त्र में अगर पूछा जाता है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई लेडी है, वो सेक्स वर्क कर रही हैं, उनका बच्चा होता है, तो इस सिर्फ इसलिए नहीं कर देना चाहिए, अलग समाज से उनका बाइकाट कर देना या फिर समान स्कूलों में उनका एडमिशन न लेना, इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि उनकी माँ जो है वो देह व्यापार में लगी हुई है। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस बच्चे को क्या पता है कि हम किस कोख से जन्म ले रहे हैं, उसका भी एक अधिकार है, वो भी एक इंसान है, ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आगे देखिए, यौन उत्पीड़न की शिकार यौन कर्मियों को तत्काल चिकित्सा, कानूनी देखभाल सहित हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यौन कर्मी है उनके साथ शोषण बहुत ज़्यादा होता है, हिंसक तरीके से यौन गतिविधियां की जाती हैं उनके साथ, और कई मतलब अनुबंध भी ऐसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे होते हैं जिनमें उनको आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि अगर यौन उत्पीड़न का कोई शिकार यौन कर्मी है तो तत्काल उसको चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए, हर प्रकार की सुविधा उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात, मीडिया की भूमिका जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यौन कर्मियों की पहचान ये प्रकट ना करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब उनकी भी एक प्राइवेसी, अगर कोई व्यक्ति यौन व्यापार मतलब इस काम में लगा है और वो चाहता है कि हमारी प्राइवेसी बनी रहे, तो अगर मीडिया में खबर जाती भी है तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो पुट्टास्वामी मामला आया था और इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2021 के प्री में भी क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 21 वाला, 2018 में भी क्वेश्चन आया था, और पीसीएस में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आर्टिकल 21 है वो निजता के अधिकार की बात करता है, और निजता हर किसी की है, हर व्यक्ति की निजता है, ठीक है। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि यौन कर्मियों की पहचान प्रकट न करें, उनकी भी प्राइवेसी है, ओके। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के किसी भी हिस्से में बात डाली जा सकती है कि जो व्यक्ति यौन कर्मी है, जो इस व्यापार में शामिल है, इस काम में शामिल है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी
चीज़ की समस्या का पता चल जाता है ना, तो आप आसानी से उसका उपाय निकाल सकते हैं। जैसे अभी देखिए 4 बिंदु लिखे हैं, इन चारों को दूसरे पक्ष में देखेंगे तो इनका सलूशन भी निकल जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यौन कर्मियों की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्या हैं, उस पर बात करिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ये काम किया है सेक्स वर्क में, मतलब वो पहले से थे और अभी उनको सम्मान में, समाज में बड़ा ही सम्मान मिलता है, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा बहुत कम होता है। कुछ सेलिब्रिटीज़ टाइप जैसे सनी लियोनी हैं, उनको आप देख सकते हैं, पहले उनकी छवि अलग थी, अभी उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया है, वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, तो कुछ हद तक आप देख सकते हो कि वहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पे वो अलग चीज़ है, वो अलग तरह से वो काम करती थी। लेकिन अभी जो है, जो सेक्स वर्क का जो है, जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे रेड लाइट एरियाज़ हैं, तो मतलब पढ़ने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि इन लोगों की मतलब समाज में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको समाज से काट कर ही रखा जाता है। ठीक है, और भाई दुनिया भर के दोषारोपण तो होंगे ही। ठीक है, उनकी एक अलग ही सोसाइटी बन जाती है, वो समाज से एकदम अलग ही रहते हैं। एक दूसरे शब्दों में कहें तो उनको मानव से नीचे का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, ये एक समस्या है। वो भी इंसान है, हम इंसान हैं। इस पे बात होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं अपनी मर्जी के ख़िलाफ़, उन्हें वहाँ से निकाला जाना चाहिए, न कि उनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर पे ही किसी को बीमारी हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उन्हें छोड़ देते हैं। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। वैसे ही अगर कोई इस बीमारी में पड़ गया है, तो हमारी एक सरकार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, पुलिसकर्मी के तौर पे, प्रशासक के तौर पे ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों के साथ हम समान व्यवहार करें, उन्हें सम्मान, रिस्पेक्ट दें। ठीक है, और जो शौक़ से, जो अपनी चॉइस से गए हैं, उन्हें भी एक काम, उनके एक काम के तौर पे उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि हाँ, ये अपना काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं बताऊँ, ये ऐसा सेंसिटिव इशू है ना, कि अगर आपने इस पे संतुलित जवाब नहीं दिया उसमें, यूपीएससी चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम मेंस में, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन ना आपकी पर्सनालिटी बता सकती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिन पे आप सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे ना, आपकी पर्सनालिटी का लेखा जोखा हो जाता है वहीं पे। और उसी तरह का टॉपिक ये है सेक्स वर्क। इसमें ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, तार्किक होके एक बुद्धिजीवी की तरह सोचने की ज़रूरत है। इसमें समाज की नैतिकता और जो भी चीज़ें हैं उसको एक साइड में रख के एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पे सोचें कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है। तब आपका उत्तर सही होगा, संतुलित होगा और आप एक अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे। ठीक है, खैर, तो ये बात है भेदभाव और दोषारोपण की बात। अच्छा, इन लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, लगभग ये बात मैंने अभी आपसे कही दी, और समाज में इनका कोई स्थान नहीं होता। कहीं ऐसा थोड़ी है कि शादी ब्याह में इनको बुलाया जाता है या इनको जो है कहीं चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। वो तो बहुत बड़ी बातें होंगी, लेकिन समाज में एक बराबरी का हक भी तो नहीं होता। आप मेन स्ट्रीम में कहाँ देखते हैं कि ये जो है किसी गांव में कोई व्यक्ति बसा हुआ है और सेक्स वर्क करता है, आता है जाता है, लेडी है चाहे जेंट्स है। कभी भी एक चीज़ और है, ये ध्यान में मत रखिए कि सिर्फ लेडीज़ ही सेक्स वर्क में शामिल हैं। ठीक है, जेंट्स भी हो सकते हैं, होते ही हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरों के समान मानव स्वास्थ्य श्रम अधिकार दिए जाने की मांग। अच्छा, इनके सामने एक चुनौती ऊपर लिखा है ना, समक्ष चुनौतियां भी हैं, कभी दिक्कतें भी हैं। तो एक चुनौती के तौर पे आप देखें इस लाइन को, तो एक दिक्कत यह है कि समान मानव इनको माना जा रहा है कि नहीं, इसको एक्सेप्ट करना बहुत अभी लंबा समय लगेगा इसमें। स्वास्थ्य की बात करें, इनके सेहत का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं उस लेवल पे जिस तरह से हमारे लिए चीज़ें हो रही हैं। और श्रम अधिकार का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ढेर सारे कानून बने हैं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए। अभी हाल ही में हम डीपीएसपी की बात कर रहे थे, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने लिया था, तो श्रमिकों के लिए वो बात की जा रही है कि श्रमिक जो काम कर रहा है उसके भी कुछ अधिकार हैं, उसे समय पे छुट्टी मिलनी चाहिए, उसे अच्छा वेतन मिलना चाहिए, जो भी काम कर रहा है वो मानवीय दशाओं में हो, ऐसा ना हो कि सेहत के लिए नुकसानदायक दशा हो। ये सब श्रमिक अधिकार होते हैं, श्रमिक अधिकार होते हैं। क्या ये अधिकार इनको मिले हैं? नहीं मिले हैं। क्या इस पर कोई ठोस कानून है और अच्छे से लागू किया जा रहा है? नहीं लागू किया जा रहा है। कुछ कानून है रेस्क्यू करने के लिए और बाकी चीज़ों के, उस चक्कर में कभी कभी होता है ना कि जो मतलब मासूम लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, एक और चीज़ है दुर्व्यवहार इनके साथ तो होता ही है, शोषण तो होता ही है। शोषण वाला एंगल मैं शुरू से डिस्कस कर रहा हूँ, ख़ासतौर से उनके साथ जो मजबूरी में फंसे हुए हैं या फिर उस समय जब उनको पता ही नहीं था कि हम क्या हैं, यानी छोटे बच्चे छोटी बच्चियाँ, उनको उसी समय से इस धंधे में ढकेल दिया गया
तो उन्हें क्या पता है, उनका शोषण शुरू से होता है, लास्ट तक होता है, मरते दम तक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, चुनौतियाँ ये हैं और इनका उपाय क्या हो सकता है, सिंपल है, इसी में छिपा हुआ है कि भाई भेदभाव किस आधार पे कर रहे हैं। एक मानव के नज़रिए से देखिए, अगर कोई चीज़ गलत है, कोई काम गलत है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो इंसान को दोषी ठहराने से पहले उस काम को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने भी इस पर काफ़ी जोर दिया है। कई सारे जो धर्म हैं उसमें भी ये बात है कि आप इंसान से नफ़रत करने से पहले ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान ठीक है, उसका काम गलत है, उसका तरीका गलत है, उसे ठीक करें। इंसान तो इंसान ही है ना। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर कुछ गलत है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो हमारा दृष्टिकोण है कि ये समाज में ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग कह रहे हैं तो गलत ही है, सब लोग किसी चीज़ को सही कह रहे हैं तो सही ही है। समय के साथ हमें अपने मूल्यों को, अपने परंपराओं को एक कसौटी पर रख के देखना चाहिए कि क्या ये अभी तक ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। बाकी ये सारी बातें जो है समान मानव के रूप में इन्हें माना जाना चाहिए। इनके लिए सेहत की अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। श्रम अधिकार दिए जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि इसको सेक्स वर्क को जो है रिकॉग्नाइज़ किया जाए। अच्छा, और दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए भी इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, इस पर सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत ज़्यादा है। सरकार जो काम कर रही है, जो कानून बनेंगे वो तो है ही, लेकिन सामाजिक जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही मायने में आपको इस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए कि क्या किया जाए, ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे ये एक समस्या का रूप ना ले, लोगों के शोषण का कारण ना बने। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, वो फंसे ना। ठीक है, निष्कर्ष पे अगर आए तो देखिए अब क्या लिखा है कि अब समय आ गया है कि हम श्रम के दृष्टिकोण से सेक्स वर्क पर विचार करें, पुनर्विचार करें। यानी कि सेक्स वर्क को एक श्रम का एंगल, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी आप पढ़ते हैं तो उसमें कितने सारे सेक्टर्स बने हैं। कृषि में काम कर रहे हैं, वो भी श्रम का एक हिस्सा है। सर्विस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, श्रम का हिस्सा है। इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो उसी तरह से इसे भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि ये भी एक काम है। ठीक है, सर्विस सेक्टर की तरह चाहे जिस सेक्टर में आप रखिए, जहां हम अब आगे लिखा है, जहां हम उनके काम को पहचान प्रदान करें, उन्हें बुनियादी श्रम अधिकारों की गारंटी भी उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये बात लिखी गई है। और ये बातें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि टॉपिक का एंगल ही यही है कि श्रम के रूप में, एक वर्क के रूप में ये सेक्स वर्क हम कैसे लेके चल रहे हैं। आगे देखिए, संसद को मौजूदा कानून पर फिर से विचार करना चाहिए और पीड़ित बचाव पुनर्वास की प्रक्रिया में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ एक लाइन छिपी हुई है। यही कहा जाता है, अगर आपने बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो कहीं आपने सुना होगा, बिटवीन द लाइन। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कई बार हमें बिटवीन द लाइन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ ये जो लाइन लिखी है ना, कई बातें यहाँ पे हैं। संसद को मौजूदा कानून पर विचार करना चाहिए। आप देखिए कौन सा कानून बना हुआ है और उस कानून में क्या है, पीड़ित बचाव पुनर्वास, ये प्रोसेस है और इसमें कई सारी समस्याएँ हैं। कहीं भी छापा मार दिया जाता है और महिलाओं को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और कहीं भी पुनर्वास वाली जगह पे छोड़ दिया जाता है। उनको कोई सुध लेने नहीं जा रहा है कि कैसे वो क्या कर रही हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसी रिपोर्ट आई है कि जब महिलाओं को वहाँ से निकाला जाता है, उनका पुनर्वास किया जाता है, तो ज़्यादातर महिलाएं दोबारा से क्या कहती हैं कि हमारा वही वाला काम ठीक था, हम वहीं खुश हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद से इनके जीवन पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। पुनर्वास वाले सेक्शन में आएंगे आप तो पता चलेगा कि बस ऐसे ही ला के छोड़ दिया गया, छोटे मोटे काम दे दिए गए। इस पर एक फ़िल्म बनी थी, मैंने शायद देखा था, उसमें भी ये सीन दिखाया गया है कि उन महिलाओं को ऐसे ही आपस में वो बात कर रही, ज़्यादातर वापस चली गई कि यहाँ पे हमें ऐसे ही दे दिया गया कि कुछ ऐसे छोटा मोटा काम करो, पैसे की कोई खास व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो उन्हें लगता है कि पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है। तो इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इस टॉपिक को हमने एक एंगल से देखा है, बाकी एंगल के मैंने संकेत आपको दिए हैं, आप उस पर उससे विचार कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी हम बात करेंगे और जब हम इथिक्स के तहत इसको लेंगे तो कुछ और चीज़ें यहाँ पे खुलेंगी और बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही है। इस पर विचार करिए, इस पर सोचिए और अपने तरीके से ये भी सोचिए कि इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है और कैसे उसका उत्तर लिखा जाए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।